उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने राज्य की सियासत और कानून व्यवस्था दोनों को हिला कर रख दिया है। छांगुर बाबा धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोप में एसटीएस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनका घर बुलडोजर से गिरा दिया गया और अब उन पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी शिकंजा कस दिया है। आखिर कौन है छांगुर बाबा? भीख मांगने से शुरू हुआ सफर इतना बड़ा कैसे हो गया कि 100 करोड़ के लेन देन और विदेशी फंडिंग तक के आरोप लग गए। चलिए जानते हैं इस पूरे विवाद की परत दर परत कहानी। बलरामपुर के रहरा माफी गांव में जन्मे छांगुर बाबा, जिनका असली नाम जलामुद्दीन है, कभी साइकिल पर अंगूठी और नग बेचते थे तो कभी दरगाह के पास चादर डालकर भीख मांगते थे। लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने खुद को पीर घोषित कर दिया और फिर लोगों की भीड़ उनके दरवाजे पर लगने लगी। सिर्फ यही नहीं, 2 बार ग्राम प्रधान भी बने और धीरे धीरे उन्होंने संपत्ति खड़ी करनी शुरू कर दी। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मुंबई की एक महिला नीतू रोहरा, जो बाद में नसरीन बनी, उनके संपर्क में आई और इस्लाम अपना लिया। इसके बाद नीतू बाबा के साथ बलरामपुर आकर बस गई और एक अस्पताल निर्माण तक शुरू करवा दिया। लेकिन फिर बवाल तब मचा जब एक सहयोगी बब्बू चौधरी ने बाबा पर अवैध धर्मांतरण की शिकायत दर्ज कराई। एसटीएस ने छांगुर बाबा पर धर्मांतरण रैकेट चलाने का आरोप लगाया और 5 जुलाई को उन्हें और नीतू रोहरा को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि बाबा और उनके सहयोगियों ने 40 से अधिक बैंक खातों के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन किया। इसी के चलते अब ईडी भी इस मामले में जांच कर रही है कि इतना पैसा कहां से आया और कैसे खर्च हुआ। जिन इमारतों को गिराया गया वो सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के तहत थी और प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उसे ढहा दिया। बाबा की बहू साबिरा ने मीडिया से कहा कि पिछले 1 महीने से पुलिस ने घर को घेर रखा है। छोटे छोटे बच्चे डरे हुए हैं और सीसीटीवी तक तोड़ दिए गए हैं। गांव वाले इस मामले में अब बात करने से बच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है और उतरौला में प्रॉपर्टी डीलिंग से भी गहरा संबंध रहा है। पुलिस के मुताबिक बाबा के कई करीबी रिश्तेदार और सहयोगी भी धर्मांतरण की इस प्रक्रिया में शामिल थे। यहाँ तक कि आजमगढ़ में भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। तो धर्मांतरण, विदेश से फंडिंग, फर्जी बैंक खाते और फिर बुलडोजर की कार्रवाई। छांगुर बाबा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक जटिल नेटवर्क की परतें खोल रही है। जांच जारी है और अब ईडी के प्रवेश के बाद मामला और गंभीर होता जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई छांगुर बाबा एक संगठित धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा थे या फिर ये सब सिर्फ आरोप है। सच क्या है इसका फैसला अब अदालत करेगी, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों की नजरें इसी मामले पर टिकी है।